नमस्कार, हाजिर मैं मृत्युंजय वैष्णव एक बार फिर आप सभी दर्शकों के सामने नई जानकारी तो नहीं है, लेकिन हमारे YouTube चैनल पर ये नहीं है। 13 मुखी के बारे में आज आपको मिलने वाली है संपूर्ण जानकारी। संपूर्ण जानकारी का मेरा अर्थ जो है, इसके कॉमर्शियल कैसे है, दिखने में ये कैसा होता है, रेट वाइज कैसे इसमें चेंजेस आते हैं, आध्यात्मिक महत्व क्या है और ज्योतिष महत्व क्या है। इतने सारे टॉपिक हैं तो समय लगेगा, बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, यही मेरा निवेदन है आपसे। स्टार्टिंग करते हैं। ये दिखने में कैसा होता है, तो दिखने में 13 मुखी कुछ इस तरीके का होगा। आपको गिनना रहेगा। कई बार प्रश्न आते हैं कि कैसे पता करें कि कितने मुख हैं। ये 1 2 3 इस तरीके से आप गिनेंगे तो इसमें कंप्लीट 13 मुख मिलेंगे। ये 13 मुखी है क्योंकि इसमें एक नेचुरल होल है, तो ये नेपाली रुद्राक्ष है। अब नेपाली रुद्राक्ष की महत्वता अधिक होती है। इसके अलावा 13 मुखी जावा, इंडोनेशिया यहाँ पाया जाता है, लेकिन वो एक तो उसका दाना बहुत छोटा होगा, हल्का होगा, बहुत दिखने में पीला सा होगा और उसमें नेचुरल शेड नहीं होगा, जिसकी वजह से उसका आध्यात्मिक महत्व खत्म हो जाता है और उसकी कीमत भी करीब करीब बहुत कम होती है। कॉमर्शियल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं इसके आध्यात्मिक महत्व का। आध्यात्मिक महत्व की बात अगर मैं करूं तो 13 मुखी के जो देवता हैं वो कामदेव हैं। कामदेव चूंकि पहले ऐसे देवता हैं जो कंप्लीट भस्म होने के बाद में उनका पुनर्निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया। अर्थात पहली बात तो यहीं से आ जाती है, जो व्यक्ति पूरी भस्म अवस्था यानी कि पूरी तरह से जीवन में टूट चुका हो, बिखर चुका हो, बहुत नीचे आ चुका हो, कुछ ज्योतिषीय प्रमाण दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा 13 मुखी धारण करे, उसमें वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो नेतृत्व शक्ति मिलेगी जिससे वो पूरे संसार पे दोबारा से अपनी प्रतिष्ठा, अपने पद को दिखा सकता है। दूसरा, 13 मुखी के और भी आध्यात्मिक महत्व के साथ कुछ वैज्ञानिक महत्व भी है, जिसमें इम्पोर्टेंस ही बहुत ज्यादा बड़ी बात है। आज के समय में बच्चे ना होना, बच्चों को लेकर समस्या आना, पुरुषों में भी समस्या आना, स्त्रियों में भी समस्या आना, दोनों में से किसी को भी ऐसी समस्या हो, 13 मुखी सीधा सीधा धारण करें, 13 मुखी का जल पीना शुरू करें। जिन बालिकाओं का आजकल तो बड़े केस है मेरे पास में, कम से कम 100 कुंडलियां मेरे पास होगी जिनके विवाह नहीं हुए हैं, 30, 32, 33, 35, 38, ये सभी उम्र में, इवन 45 तक भी एज में कहीं बालिकाओं की, कहीं पुरुषों की ऐसी कुंडलियां आती है। हालांकि उनमें ज्योतिषीय कुछ न कुछ परेशानियां होती है, वो अलग चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बिना कोई ज्योतिषीय परामर्श के अगर सीधा कुछ उपाय चाहिए तो आप 13 मुखी वहां पर भी धारण कर सकते हैं। स्त्रियों को होने वाली अन्य परेशानी, गायनिक समस्याएं, जिन वजहों से बच्चों में गर्भ धारण में समस्या आती है, गर्भ में कोई समस्या हो, इसका जल पिए। बहुत वैदिक उपचार की तरह से आप इसको अगर देखेंगे तब भी आपके लिए बहुत जबरदस्त काम करेगा। पुरुषों में आने वाली कमी सभी जानते हैं, वहां कोई समस्या हो उसमें भी 13 मुखी संपूर्ण रूप से काम करता है। इसके बाद में अगर कहा जाए तो सभी मनोकामनाओं की इच्छा पूर्ति करने वाले ग्रह शुक्र, वो इसके ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं। अब शुक्र का कोई भी नक्षत्र का व्यक्ति हो, पूर्वा फाल्गुनी हो, भरणी हो, पूर्वाषाढ़ा हो, तीनों नक्षत्र का व्यक्ति और दोनों लग्नों का व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति, अच्छा अगर राशि की बात करें तो चाहे वो तुला राशि का हो, चाहे वो वृषभ राशि का हो, इन्हीं दोनों के लग्नों का हो, तब भी व्यक्ति बिना किसी ज्योतिषीय परामर्श के 13 मुखी धारण कर सकता है। ये इसका ज्योतिषीय विवरण हुआ। ज्योतिष में इसके अलावा भी शुक्र को जीवन की सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कहा गया है। कामनाएं जैसे कि विवाह हो जाते, विवाह होने के बाद में भी अगर सामंजस्य की कमी है तब भी आपसी सामंजस्य की कमी, पति पत्नी दोनों के दोनों इसे धारण कर सकते हैं, कोई ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता नहीं। इसके बाद में क्योंकि 13 मुखी का विवरण थोड़ा बड़ा इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। व्यापार, बैंकिंग, जितने भी तरह के आपके शेयर मार्केट है, हाँ अभी यहाँ कई लोग प्रश्न करेंगे कि ये बुध का क्षेत्र है, लेकिन ये सारे क्षेत्र 13 मुखी के क्षेत्र में भी आते हैं। व्यवसाय आप जीवन में कोई भी कर लो, और आज के समय में किसी भी व्यवसाय में सौंदर्यता रहती है, चाहे वो ज्योतिष का ही व्यापार हो, तब भी ऑफिस अच्छा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। सौंदर्यता सबके साथ जुड़े जा रही है, सभी लोग
इस चीज को मानते हैं। इसलिए शुक्र बहुत बड़ा नेटवर्क लेके आता है। आपका चाहे यूट्यूब हो, यूट्यूब से रिलेटेड कोई काम हो, पद प्रतिष्ठा, रेस्टोरेंट, किसी भी प्रकार का व्यवसाय आपका हो, सभी व्यवसाय सीधे सीधे तौर पे इसको धारण कर सकते हैं। तो इसका कार्य क्षेत्र शायद मुझे लगता है कि मैं गिना भी नहीं पाऊं, इतना ज्यादा कार्य क्षेत्र इसका है। तो कॉमन सभी लोग पहन सकते हैं, अन्यथा जितनी चीजें मैंने बताई है वो सभी लोग बिना ज्योतिष परामर्श के इसको धारण कर सकते। बात करें इसके कॉमर्शियल की तो इंडोनेशियन अगर पीस होगा 250 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, बहुत अच्छा पीस हुआ, बहुत बड़ा पीस हुआ, 1000 रुपए, इससे ज्यादा उसकी कीमत नहीं है। मार्केट में भी उसकी कीमत नहीं है। बात करूं मैं नेपाली की, बिकॉज ऑफ नेपाली ही सबसे महंगे होते हैं। अगर मैं रिटेल की बात करूं तो रिटेल में अगर बहुत छोटे साइज का 22 mm, 23 mm का पीस है, 4500-5000 से ये प्रारंभ आपको मिल जाता है। इसके बाद में जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी कीमतें बढ़ती जाएगी। अगर इसका साइज 30 mm के आसपास का होगा, कई बार ये 15,000 का, 20,000 का, 30 mm के आसपास का हुआ, 32 mm के आसपास का हुआ, 40,000, 50,000। और बड़ा अगर पीस होगा, जैसे मान लीजिए कि ये पीस है, ये 38 mm का, बड़े दानों में आते हैं, विश्व के सबसे बड़े दानों में आता है। वजन अगर ठीक ठाक हो तो ये करीब करीब 1 लाख के आसपास में आता है। तो मोटा मोटा इससे भी बड़ा हो सकता है। अगर 40-41 mm का होगा 2 लाख रुपए तक भी ये जा सकता है। मोटा मोटा हमें ये समझने की जरूरत है कि क्यों प्राइसिंग डिफरेंस रहता है। इसी 13 मुखी में मान लीजिए हम इसका एक लैब भी करवाते हैं, जिसमें ये इस तरह का एक्सरे करवाया जाता है। अगर इसमें टोटल 13 शेड आ गए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। वजन अगर मानिए जैसे ये 36 mm का दाना है, लेकिन अगर वजन की बात करेंगे 8 ग्राम का ये दाना है, तो ये अपने आप में एक भारी दाना हुआ। तो वजन के आधार पे भी इस दाने की कीमत में घटना या बढ़ोतरी होती है। ऑलरेडी मैं 3-4 बार बता चुका हूं कि नेपाल में भी सारे नेपाली रुद्राक्ष की कीमत एक जैसी नहीं होती है। जो पहाड़ों में कटीले दाने होते हैं उनकी कीमत अलग होती है। आजकल जो यूज करने लगे हैं मेडिकेटेड या चाइनीज दाने जिनको हम लोग कहते हैं, उस तरह के दानों का प्रयोग मैं तो वर्जित ही कहता हूं कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर भी गलती से आप करें, उसका कोई प्रभाव आपको पहनने के बाद में भी नहीं मिलेगा, यकीनन नहीं मिलेगा। अगर फिर भी आप पहन रहे हैं तो उससे बचिएगा कि मेडिकेटेड दाना अलग सा दिखेगा, उसकी कीमत इतनी नहीं होती है। मेरा कहना है कि आप चाहे हल्का दाना पहन लीजिए, ओरिजिनल पहन लीजिए, कटीला दाना पहनिए, निचले स्तर पर जो पाए जाते हैं, जहाँ पहाड़ों के निचले स्तर का भी अगर दाना हो चलेगा, लेकिन मेडिकेटेड ना हो, ज्यादा अच्छा है। भारी दाना होगा, कटीला दाना होगा, पहाड़ पे पका होगा, बहुत अच्छा दाना। इसके कॉमर्शियल के बाद में, इसकी ज्योतिष के बाद में अगर हम 13 मुखी की वैसे ही विवेचना की जाए तो 13 मुखी आप में मानसिक स्तर पे जबरदस्त चेतना बढ़ता है। आप जैसे भ्रामरी करते हैं, भ्रामरी करने के बाद में आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव होता है, उसी प्रकार आप किसी भी व्यवसाय में हो, ये आपके लॉजिकल माइंड को एक्टिवेट करते हैं। ऐसा इसके ऊपर पीएचडी या रुद्राक्ष पे जिन लोगों ने रिसर्च किया है उन लोगों का कहना है, मेरे पास कुछ पेपर्स है रेफरेंस के लिए मैं दे सकता हूं, 100% ये आपके लॉजिकल माइंड को एक्टिवेट करता है। इसीलिए इसे धन की देवी लक्ष्मी का भी स्वरूप बताया गया है। तो सीधे सीधे तौर पे ऐसा तो नहीं होता होगा ना कि आपने रुद्राक्ष पहना और चमत्कार होगा, नहीं, ये अंदरूनी रूप से आप में परिवर्तन करता है। और जब आप में परिवर्तन होता है तो संसार में परिवर्तन होना लाजमी है। इसी के साथ मैं इसको यही खत्म करता हूं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।